बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, शिप बिल्डिंग यानी कि जहाज साजी को दुनिया का दूसरा कदीम तरीन पेशा समझा जाता है और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती आर्क भी इसी चीज का सबूत है। ये पेशा लकड़ी के शायद तीरों और तख्तों से शुरू होकर कश्ती बनाने के लिए आयरन और स्टील से होता हुआ एलाइज और रिसेंटली प्लास्टिक तक भी पहुंचा है। और नाज़रीन, इस ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत लंबा अरसा लगा है, लेकिन अभी पिछली कुछ दहाइयों से इस शोबे में बहुत ज्यादा एडवांसमेंट हुई है और आज मॉडर्न शिप बिल्डिंग एक पेचीदा, कम्पेटिटिव और सरमायादाराना इंडस्ट्री बन चुकी है। और एक बहरी जहाज को बनाने के लिए लंबी प्लानिंग, बहुत सारा सरमाया और मार्केट को कम्पीट करना दरकार होता है। नाज़रीन, तिजारती फ्लीट्स, वारशिप्स और दूसरी बोट वेसल्स की तमीर के लिए एक मुल्क के पास शिप यार्ड का होना लाजमी है। और पाकिस्तान की खुशकिस्मती ये है कि पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ फादर ऑफ नेशन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के विजन की वजह से शिप यार्ड हासिल हुआ है। कायद-ए-आज़म पाकिस्तान का फ्यूचर मैरीटाइम नेशन के तौर पर देखना चाहते थे। इसी वजह से पाकिस्तान की क्रिएशन के फौरन बाद ही एक शिपिंग कंपनी और शिप यार्ड बनाने की प्लानिंग शुरू हो गई और कराची शिप यार्ड और इंजीनियरिंग वर्क के नाम से ये प्रोजेक्ट कैबिनेट मीटिंग में अप्रूव हुआ। 1952 में इस प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग के लिए पाकिस्तान ने जर्मनी के साथ मिलकर लोन एग्रीमेंट किया, यानी इस प्रोजेक्ट की तकमील के लिए फंड्स जर्मनी ने दिए और इस पर काम शुरू हो गया। और फाइनली 1955 में कराची शिप यार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स वजूद में आई और 1957 में इसने पहली वेसल भी कंस्ट्रक्ट की। और आज कराची शिप यार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स कई किस्म की वारशिप्स बना सकती है, सबमरीन बना सकती है, कई किस्म की वेसल्स बना सकती है, ड्रेजेस बना सकती है, डक बोट्स बना सकती है और फ्लोटिंग ड्रैग डॉग्स बना सकती है। और ये पाकिस्तान की वाहिद कंपनी है जो डीप वाटर सबमरीन बना सकती है। नाज़रीन, इस चीज में पाकिस्तान की मदद 1990s में पहले फ्रांस ने की और बाद में चीन ने की। नाज़रीन, पाकिस्तान नेवी की पहली सबमरीन PNS गाजी थी, जिसे पाकिस्तान ने 1963 में अमेरिका से हासिल किया था और इस सबमरीन ने 1965 की वार में पाकिस्तान की काफी मदद भी की थी। फिर इस जंग के बाद पाकिस्तान ने फ्रांस से डेफनी क्लास सबमरीन खरीदी, जिसे PNS अंगूर का नाम दिया गया। लेकिन 1971 में PNS गाजी एक हादसे का शिकार हो गई, जिसके बाद पाकिस्तानी नेवी फ्लीट ने सबमरीन की कमी को पूरा करने के लिए पाकिस्तान ने फ्रांस से 1977 में डेफनी क्लास सबमरीन हासिल की। इसे भी पाकिस्तान ने PNS गाजी का नाम दिया। फिर इसके 2 साल बाद पाकिस्तान ने फ्रांस से 2 और सबमरीन खरीदी, जो कि PNS हशमत और PNS हरमत सबमरीन थी। नाज़रीन, ये अगस्टा 70A क्लास सबमरीन थी। फिर जब वक्त गुजरा, फ्रांस ने इम्प्रूव्ड वर्जन अगस्टा 90B क्लास सबमरीन बनाई, जो कि जदीद तरीन सिस्टम से लैस थी, जिसमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपेल्शन सिस्टम था, जो कि टारपीडोज और न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल भी फायर कर सकती है। नाज़रीन, इस सबमरीन को हासिल करने के लिए खुद से पाकिस्तान में बनाने के लिए पाकिस्तान ने एक बार फिर फ्रांस को अप्रोच किया और फ्रांस से इस हवाले से डील भी करना चाहे। लेकिन नाज़रीन, ये बातचीत काफी लंबी और कॉम्प्लिकेटेड साबित हुई। पाकिस्तान ने बरतानिया की अपहोल्डर विक्टोरिया क्लास सबमरीन को छोड़कर फ्रांस की इस सबमरीन को सिलेक्ट किया था और इस प्रोजेक्ट की इनिशियल कास्ट $520 मिलियन थी। लेकिन फ्रांस के साथ डील में इसकी कास्ट $950 मिलियन तक जा पहुंची, क्योंकि फ्रांस इस सबमरीन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी पाकिस्तान को दे रहा था। नाज़रीन, फ्रांस ने न सिर्फ पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर दी, बल्कि पाकिस्तान को लाइसेंस भी दिया कि पाकिस्तान इस ऑफ-डोज की कमर्शियल प्रोडक्शन भी कर सकता है और इसे दूसरे कस्टमर को बेच भी सकता है। नाज़रीन, इस डील के मुताबिक पाकिस्तान के लिए पहली सबमरीन फ्रांस में बनाई गई, जो कि PNS खालिद थी, जो कि 1999 में कंप्लीट हुई। दूसरी सबमरीन PNS साद थी, जो कि फ्रांस की मदद से पाकिस्तान में असेंबल की गई। ये 2002 में कंप्लीट हुई। और तीसरी सबमरीन PNS हमजा थी, जिसे फ्रांस की मदद से पाकिस्तान में ही कराची शिप यार्ड में बिल्ड किया गया था। ये 2006 में कमीशन हुई और इस वक्त पाकिस्तान के पास 5 अटैक सबमरीन्स हैं, 2 अगस्टा 70 क्लास और 3 अगस्टा 19 क्लास सबमरीन्स हैं। लेकिन पाकिस्तान मजीद 8 सबमरीन्स अपनी फ्लीट में शामिल करने जा रहा है, जो कि चीन की टाइप 039A सबमरीन्स हैं। इस डील के मुताबिक ऐसी 4 सबमरीन्स चीन बना रहा है, जिन्हें अंगूर क्लास सबमरीन्स का नाम दिया गया है। और ये 4 सबमरीन्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत पाकिस्तान खुद बना रहा है, जिन्हें तस्नीम क्लास सबमरीन का नाम दिया जाएगा। नाज़रीन, बड़ी सबमरीन्स ही नहीं, पाकिस्तान शैलो वाटर्स के लिए मिडजेट सबमरीन्स भी बना रहा है और ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने इटली से हासिल की थी। मिडजेट सबमरीन छोटी सबमरीन्स होती हैं, जिन्हें एक्स क्राफ्ट भी कहते हैं। इन सबमरीन को पाकिस्तान नेवी कमांडोज के लिए इस्तेमाल करता है। फ्रिगेट्स में पाकिस्तान जुल्फकार क्लास फ्रिगेट बना चुका है, जो कि चीन के टाइप 054 पर बेस है, लेकिन डिजाइन कराची शिप यार्ड और चीन ने मिलकर बनाया है।
और नाज़रीन ऐसी 4 फ्रिगेट्स बनाई गई थी। पहली 3 PNS जुल्फ़िकार, PNS शमशेर और PNS सैफ चीन और पाकिस्तान ने मिलकर कराची शिप यार्ड में बनाई थी, जबकि चौथी फ्रिगेट टोटली पाकिस्तान ने खुद बनाई थी। नाज़रीन इसकी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी पाकिस्तान के पास मौजूद है। जुल्फ़िकार क्लास फ्रिगेट पाकिस्तान की गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है जो कि गन्स, मिसाइल, टारपीडोज और एंटी सबमरीन रॉकेट से लैस है। ये जदीद तरीन रडार से इक्विप्ड है। ये एंटी शिप वारफेयर, सबमरीन वारफेयर के अलावा ये इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर भी लड़ सकती है। नाज़रीन इसके अलावा ये अपने साथ एक हेलीकॉप्टर भी कैरी कर सकती है। इसके अलावा फ्रिगेट्स में पाकिस्तान जिनाह क्लास फ्रिगेट पर भी काम कर रहा है जो कि मल्टी रोल गाइडेड मिसाइल सिस्टम और एयर डिफेंस फ्रिगेट है। इस फ्रिगेट के बारे में पाकिस्तान ने 2021 में IDF टर्की में रिवील किया था। और नाज़रीन ये वारशिप ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत पाकिस्तान में ही बनाई जाएंगी। ऐसी 6 फ्रिगेट्स कराची शिप यार्ड में बनाई जाएंगी और अभी ये प्रोजेक्ट डिजाइन के फाइनल स्टेज पर है, लेकिन इस प्रोजेक्ट पर प्रॉपर काम बाबर क्लास कॉर्वेट को मुकम्मल करने के बाद किया जाएगा। नाज़रीन बाबर क्लास कॉर्वेट पाकिस्तान और तुर्की मिलकर बना रहे हैं। ऐसी 4 वारशिप्स बनाई जा रही हैं। 2 को इस्तांबुल नेवल यार्ड और 2 को कराची शिप यार्ड बना रहा है, बल्कि इनमें से एक PNS बाबर कंप्लीट होकर एक्टिव भी हो चुकी है। नाज़रीन ये जदीद तरीन वारशिप है जो कि एंटी एयर वारफेयर, एंटी सरफेस वारफेयर और एंटी सबमरीन वारफेयर भी लड़ सकती है। गन्स, टारपीडोज, हाइपरसोनिक मिसाइल्स और ये डिकॉयल से लैस है। नाज़रीन इसमें एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर के लिए एक हैंगर भी मौजूद है। कॉर्वेट्स में अजमत क्लास फास्ट अटैक क्राफ्ट भी पाकिस्तान खुद से बना चुका है। इस क्लास की पहली वारशिप चीन ने बनाई, फिर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को दी, जिसके बाद बाकी की 3 वारशिप्स पाकिस्तान ने खुद ही बनाई और आगे भी चीन की मदद के बगैर पाकिस्तान इन्हें खुद बना सकता है। नाज़रीन एक फास्ट अटैक क्राफ्ट है जो कि एंटी शिप वारफेयर, लैंड अटैक और एंटी सबमरीन वारफेयर भी लड़ सकती है। नाज़रीन पाकिस्तान मिसाइल बोर्ड्स भी खुद से बना सकता है। जलालत क्लास मिसाइल बोर्ड पाकिस्तान ने खुद बनाई, जिनमें PLS जलालत और PNS शुजात शामिल है। नाज़रीन ये बोर्ड मिसाइल अटैक कंडक्ट कर सकती है, ESM सपोर्ट कर सकती है, एयर डिफेंस के साथ साथ सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन भी कर सकती है। इसके अलावा ये शैलो वाटर में एंटी सबमरीन मिशंस भी कर सकती है। नाज़रीन इस शिप को बनाने के लिए दूसरे कंपोजिट मटेरियल के साथ साथ एल्यूमिनियम का इस्तेमाल भी किया गया था। इसके अलावा जुरत क्लास मिसाइल बोट भी पाकिस्तान ने खुद बनाई है। इसके अलावा पाकिस्तान फास्ट पेट्रोल बोट्स खुद बना रहा है, जिसमें पोलैंड ने कभी पाकिस्तान की हेल्प की थी और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी दी थी। नाज़रीन इसे मेरीन असाल्ट बोट भी कहते हैं। इसके अलावा लाड़काना क्लास बोट भी पाकिस्तान खुद से बना रहा है। नाज़रीन पाकिस्तान मर्चेंट क्लास वेसल्स भी बना सकता है, जिसकी मिसाल अल अब्बास, MV लालाजार और MV इस्लामाबाद शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान माइन काउंटर मैयर वेसल भी बना चुका है जो कि PNS मुजाहिद है। तो नाज़रीन पाकिस्तान की स्टेट ऑन कंपनी तनहाई पाकिस्तान नेवी को सहारा दिए हुए है और अपने वसाइल का सही इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ बनाने के काबिल हो चुकी है और बहुत कुछ बना भी रही है। नाज़रीन सोचें अगर पाकिस्तान की मईशत अगर बेहतरीन होती तो ऐसी और भी शिप यार्ड बन सकती थी, या ये शिप यार्ड भी पहले से ज्यादा प्रोडक्ट्स बना सकती है। नाज़रीन यहाँ कुछ लोग कहेंगे कि पाकिस्तान ने खुद से क्या बनाया है, या तो दूसरों की मदद से बनाया है या टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर के जरिए बनाया है। तो नाज़रीन बता दें कि इल्म ऐसे ही सफर नहीं करता, इल्म किसी की मिरास भी नहीं है। आज पाकिस्तान ने किसी से लिया है तो कल पाकिस्तान किसी और मुल्क को दे भी सकता है, और ऐसा ही होता आया है। जैसे कि पहली डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन फ्रांस ने इजाद की थी, फिर पूरी दुनिया तक ये कैसे पहुंची। पहला गाइडेड मिसाइल जर्मनी ने बनाया था, लेकिन ये टेक्नोलॉजी अमेरिका और रूस ने जर्मनी से चोरी की और फिर पूरी दुनिया में ये फैल गई। पहला एटम बम अमेरिका ने बनाया था, लेकिन आज 8 ममालिक तक ये टेक्नोलॉजी कैसे पहुंची है। तो नाज़रीन जो लोग कमेंट्स करते हैं कि पाकिस्तान ने खुद से कुछ भी नहीं बनाया, उनसे गुजारिश है कि आप ही खुद से कुछ बना दें। तो नाज़रीन अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में पाक फौज से मोहब्बत की शक्ल में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए आमिर सुहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।